इस एज में ये अपनी माँ को तंग नहीं करेगा तो फिर कब करेगा। मुझे ये दौलत, ये पैसा, ये सब कुछ नहीं। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उसने वो बात की है जो मेरे दिल में, अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है। बहुत सोच समझ कर ये बात कह रही हूँ। निकालने का कोई ना कोई इशू क्रिएट कर दे। ड्रामा सीरियल लाडली का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नाजो और सुंदस का तो एक और बड़ा झगड़ा होने वाला है, जिसमें दोस्तों नाजो को यहाँ पर राहिम भी बहुत कुछ सुना कर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में आप देखेंगे कि नाजो आएगी और आकर सुंदस को कहेगी कि बाबा को तुम नहीं भड़काया था ना, वरना बाबा तो कभी ऐसी बात ना करते। तो वो उसे कहेगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम खामा इन सबका जिम्मेदार मुझे ना समझो। और वैसे भी नाजो मैं तुमसे उलझना नहीं चाहती, जो अपने भाइयों के लिए इतना बुरा सोचती है तो वो किसी को भी नीचा दिखा सकती है। नाजो से कहेगी कि भाइयों के बारे में अगर मैंने सोचा होता तो तुम इस घर में ना होती, तुम नहीं बाबा के कान भरे हैं, तभी तो आज इतना बड़ा झगड़ा हुआ है घर में। और फिर जब यहाँ पर सुंदस जो होगी वो नाजो को अब्रिश की बात करेगी कि तुम ही नहीं चाह रही थी ना कि वो सारी चीजें अब्रिश को मिले, तो नाजो से कहेगी कि मेरी मर्जी, मेरे बाप का पैसा है, मेरी मर्जी से ही खर्च होगा। और यहाँ पर दोस्तों वो अब्रिश की बुराई भी कर रही होगी। सुंदस भी उसे कहेगी कि यही तो मसला है तुम्हारे साथ, तुम चाहती हो कि सारी इंपॉर्टेंस तुम्हें दी जाए, ना तुम हमें बर्दाश्त करती हो ना ही राहिम की होने वाली बीवी को। और फिर जब बात बहुत ही बढ़ जाएगी तो सामने जो होगा राहिम भी आ जाएगा। राहिम आकर नाजो को कहेगा कि तुमसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, आखिर तुम्हारा मसला क्या है नाजो, तुम क्यों हमारी खुशियों के पीछे पड़ गई हो। नाजो से कहेगी कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम उस कल की आई हुई लड़की के लिए अपनी बहन से इस तरह से बात करोगे। तो वो से कहेगा कि तमीज से बात करो, वो कल की आई हुई लड़की नहीं अब मेरी बीवी बनने जा रही है। जैसे तुम शादी कर रही हो तो मुझे भी पूरा पूरा हक था अपनी पसंद की शादी करने का, मैंने गलती क्या की है आखिर। तो सुंदस यहाँ पर उसे कहेगी कि राहिम तुम छोड़ ही दो, ये कभी भी नहीं समझेगी। नाजो से कहेगी कि मैं और मेरा भाई बात कर रहे हैं, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, चली जाओ यहाँ से, फसाद तुमने ही फैलाया है घर में।